देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ n डिजिट्स एग्जिस्ट यूजिंग डिजिट्स 1 2 3। हाउ मैनी ऑफ दीज कंटेन ऑल 3 डिजिट्स 1 2 3 एट लीस्ट 1। देखो 1 2 3 का यूज करना है ना, और n डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, n डिजिट्स के, है ना। देखो जैसे n डिजिट तो n स्पेस ले लो, है ना, ऐसे करके n डिजिट के नंबर बनाने हैं तो n स्पेस ले लो, है ना। अब जो डिजिट हमें यूज करनी है वो 1 2 और 3 यूज करनी है, ठीक है। n डिजिट के नंबर बनाने हैं और जो डिजिट यूज करनी है वो 1 2 3। अब भाई अगर n डिजिट के नंबर बनाने हैं और 1 2 3 यूज करनी है, इसका मतलब रिपीटिशन होगा ही होगा, क्योंकि n जो है वो पता तो नहीं है कितना है। n की वैल्यू 4 5 6 8 10 20 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा होगा, ये कन्फर्म है। देखो जैसे अब पहले प्लेस को फिल करने के 3 वेज हो गए, है ना। दूसरे प्लेस को भी फिल करने के 3 वेज 3 वेज 3 वेज और 3 वेज। तो देखो हर प्लेस को फिल करने के 3 वेज, तो टोटल वेज कितने हो गए बोलो? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया बोलो? 3 की पावर n हो गया टोटल वेज, है ना। 3 की पावर n टोटल वेज होगा। तो देखो इस सवाल में 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ n डिजिट एग्जिस्ट यूजिंग डिजिट दिस। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसका आंसर हो गया 3 की पावर n। अब क्या कह रहे हैं? हाउ मैनी ऑफ दीज कंटेन ऑल 3 डिजिट्स एट लीस्ट 1। इसमें से कितनी डिजिट होंगी जिसमें इन तीनों में से कम एक चीज जरूर आएगी, है ना। तो मतलब देखो यहां पर ऐसे समझो आप कि अब जैसे आपने कहा इसको फिल करने के 3 वेज 3 वेज 3 वेज 3 वेज, तो क्या पता आपने यहां 2 रख दिया हो, क्या पता आपने यहां भी 2 रख दिया हो, क्या पता आपने हर जगह 2 रख दिया हो। अब अगर हर जगह 2 2 2 आ गया, इसका मतलब 1 3 आया ही नहीं। या क्या पता कुछ जगह आपने 2 रख दिया हो, कुछ जगह आपने 1 रख दिया हो, 3 आया ही नहीं। ऐसा संभव है इन डिजिट्स में जो आपने बनाई है, जो आपने 3 की पावर n डिजिट बनाई है, इसमें ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता हर जगह 2 आ गया हो सकता हर जगह 3 आ गया हो, या हो सकता कुछ जगह 2 कुछ जगह 1 आ गया हो, या हो सकता कुछ जगह 1 कुछ जगह 3 आया हो। तो कह रहा है कि अब ये तीनों नंबर दिखने चाहिए कम से कम एक बार। तो देखो इसके सेकेंड पार्ट अब हमें करना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट करना है ना। कह रहा है ये तीनों नंबर्स कम से कम एक बार दिखने चाहिए। अब देखो ध्यान दो, इसको हम ऐसे समझें कि जैसे मान लो यहां पर क्या हो रहा है, हम डिजिट्स को इन जगहों पर रख रहे हैं और n डिजिट के नंबर बनाना है। ये मान लो हमारे पास n डिफरेंट बॉल्स हैं, मान लो हमारे पास n डिफरेंट बॉल्स हैं, ठीक है, n डिफरेंट बॉल्स हैं, और मान लो मेरे पास 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। ये बॉक्सेस वही हैं 1 2 3। देखो क्या हुआ, पहले प्लेस पर 1 गया मतलब पहली बॉल को आपने इसमें रखा, दूसरे प्लेस पर भी अगर 1 गया मतलब दूसरी बॉल को आपने यहाँ पर रखा, मान लो तीसरे प्लेस पर 2 गया, इसका मतलब तीसरी बॉल को आपने यहाँ पर रखा, चौथी बॉल को भी आपने यहाँ पर रखा, है ना। तो उल्टा सोचो, मतलब डिजिट्स को उन जगहों पर मत भरने की सोचो, उन जगहों को डिजिट्स पर रखने की सोचो। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने कहा मान लो n प्लेस है, n प्लेस को 3 नंबर से भरना है क्योंकि हमें n डिजिट का नंबर चाहिए, तो 3 3 3 3 3 की पावर n हो गया। अब उल्टा सोचो, मान लो हमारे पास n बॉल्स हैं और उनको 3 जगहों पर रखना है। तो जैसे मान लो आपने इन 2 को यहां रख दिया, इसका मतलब 1 नंबर इन 2 जगह पर चला गया, है ना। तो मान लो आपने इन 2 को यहां पर रख दिया, इसका मतलब 2 नंबर बाकी जगहों पर चला गया। अब हम चाहते हैं तीनों नंबर भरें, मतलब इन तीनों बॉक्सेस में से कोई खाली ना बचे। वही फार्मूला कि n डिफरेंट बॉल्स हैं और 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। अब n बॉल्स को 3 बॉक्सेस पे रखना है, ऐसे रखना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना छूटे, मतलब 1 2 और 3 तीनों दिखें। तो n डिफरेंट बॉल्स को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है और ऐसे रखना है कोई बॉक्स खाली नहीं छूटे। तो क्या होगा, देखो इसका फार्मूला क्या था बोलो,
आर की पावर एन माइनस आर सी वन आर माइनस वन की पावर एन प्लस आर सी टू आर माइनस टू की पावर एन एंड सो ऑन। देखो ये फार्मूला था। ये फार्मूला कब था? जब n डिफरेंट बॉल्स को r डिफरेंट बॉक्सेस में रखें और कोई बॉक्स खाली ना छूटे, तब ये फार्मूला हम लोग लगाते थे। तो यहां पर देखो r की वैल्यू 3 है, n तो n ही है, r 3 है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया 3 की पावर n माइनस 3c1 3 माइनस 1 2 की पावर n प्लस 3c2 3 माइनस 2 1 की पावर n, आगे सब जीरो हो जाएगा। देखो 3 की पावर n 3c1 क्या हो गया? 3 इंटू 2 की पावर n, 3c2 क्या हो गया? प्लस 3। देखो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का देखो ये आंसर आ गया। पहले पार्ट का ये आंसर था 3 की पावर n, टोटल n डिजिट नंबर इतने बनेंगे और हम चाहते हैं उनमें 1 2 3 कम से कम हर बार एक दिखाई दे, तो उसका आंसर ये हो गया। मतलब n डिफरेंट बॉल्स को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में रखना, ऐसे रखना कि हर बॉक्स खाली ना छूटे, है ना। तो ये हमने फार्मूला, देखो यहाँ देखो ये फार्मूला कितनी जगहों पर यूज हुआ है। कुछ फार्मूले तो बार बार यूज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस सवाल को देखें, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 8 नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स, 8 अलग अलग एप्पल्स हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज सच दैट एवरी बॉय शुड गेट एट लीस्ट 1 एप्पल एंड एट मोस्ट 4 एप्पल्स। हर बच्चे को कम से कम 1 एप्पल मिले और अधिक से अधिक 4 मिले। देखो हर बच्चे को कम से कम 1 एप्पल मिले और अधिक से अधिक 4 एप्पल मिले। देखो जैसे अब अगर अधिक से अधिक 4 की कंडीशन ना होती ना, तो ये भी यही सवाल था कि 8 अलग अलग चीजें 3 अलग अलग बॉक्सेस में रखनी है। 8 देखो नॉन आइडेंटिकल थिंग्स हैं। अब देखो यही अगर आइडेंटिकल होती ना, तो उससे करते x1 प्लस x2 प्लस x3, उससे करते, कोफिशिएंट वाले मेथड से करते। अगर यही चीज़ें, अगर यही एप्पल एक जगह जैसे होते और एक जैसे एप्पल 3 बच्चों को बांटने होते और मान लो यही होता हर बच्चे को कम से कम 1 एप्पल मिले और अधिक से अधिक 4 एप्पल मिले, तो हम लोग उससे करते x1 x2 x3 x4 वाले फार्मूले से। 3 बच्चे हैं ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितने एप्पल हैं? 8 इक्वल टू 8 होता और x1 बिटवीन 1 to 4 होता, x2 भी 1 to 4 होता, x3 भी 1 to 4 होता अगर आइडेंटिकल एप्पल होते। और यहाँ पर देखो एप्पल्स कैसे हैं? नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स हैं। तो यहाँ पर देखो एप्पल्स अगर नॉन आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब अब हमें कम से कम हर बच्चे को 1 एप्पल देना है और कम से कम हर बच्चे को 4 एप्पल देने हैं, है ना। कम से कम हर बच्चे को 4 एप्पल देने हैं, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, टोटल एप्पल 8 हैं, 3 बच्चे हैं, तो हम एक बच्चे को 1 एप्पल दे दें, एक को 2 दे दें, एक को 5 दे दें, ऐसा चलेगा? हर बच्चे को कम से कम 1 एप्पल देना है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एक को 1 दे दें, एक को 2 दे दें, एक को 5 दे दें, 3 बच्चे हैं, 8 एप्पल हैं, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। 1 2 5 सॉरी अधिक से अधिक 4 देने, सॉरी अधिक से अधिक 4 भी देने हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। तो एक काम करें, 1 3 4 दे दें, ऐसा कर सकते हैं, ये चल सकता है, बोलो। अच्छा 1 1 6 ये भी नहीं कर सकते, ठीक। और क्या कर सकते हैं? देखो 1 2 5 ये भी नहीं कर सकते क्योंकि अधिक से अधिक 5 देने एक बच्चे को, है ना। और क्या कर सकते हैं? देखो, ठीक है, 1, अब देखो यही चीजें आपस में अरेंज भी हो सकती हैं, मतलब ये एक केस है, इसी के कई केस बनेंगे, 1 4 3 3 4 1, तो इसके वो 3 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे, ध्यान देना, ठीक है, वो हो गया। इसके 3 फैक्टोरियल केस बनेंगे। देखो ऐसा कर सकते हैं 2 3 3, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके भी कई अलग अलग केसेस बनेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं 2 2 4, एक को 2 दे दें, 2 दे दें 4, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके भी कई केसेस बनेंगे। तो ये वो सवाल हो गया जिसमें हम बताया था ना कि डिफरेंट चीजें लोगों को बांटनी है और मालूम है किसको कितनी देनी है। डिफरेंट चीजें लोगों को बांटनी है और मालूम है किसको कितनी देनी है ना। अब देखो यहां पर जैसे अब मान लो अगर हम ऐसे देते हैं तो क्या हुआ, देखो टोटल 8 चीजें हैं, तो 8 फैक्टोरियल, एक को 1 दिया 1 फैक्टोरियल, एक को 3 दिया 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और
ये 3 आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो 3 फैक्टोरियल, ध्यान दो। अब देखो 2 3 3 तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये 3 चीज़ों में से 2 एक जैसी हैं तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। 3 बच्चों को चीज़ें दे रहे हैं लेकिन 2 को एक जैसी जा रही तो ये आएगा। देखो यहाँ पर भी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और 3 चीज़ें हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 को एक जैसी जा रही हैं तो अपॉन 2 फैक्ट, है ना। तो इन तीनों को आपस में प्लस करना होगा तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देखो मिल जाएगा। इन तीनों को आपस में प्लस करना होगा, है ना। डिफरेंट चीज़ें लोगों को बांटनी, किसको कितनी बांटनी हमको मालूम। अब देखो जैसे 3 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ें आपस में अरेंज हो सकती हैं। देखो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ें आपस में अरेंज हो गई। 3 में से 2 एक जैसी है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पर भी 2 2 4 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि देखो ये 3 चीज़ें आपस में अरेंज हो गई, उनमें 2 सेम है ना। टोटल 8 चीज़ें हैं, एक को 2 मिली 2 मिली 4 मिली, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और 3 चीज़ें हैं तो 3 फैक्टोरियल 2 एक जैसी अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ देखो 3 चीज़ें हैं 3 फैक्टोरियल 2 एक जैसी अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ देखो तीनों आपस में अलग अलग हैं तो इनटू क्या हो गया बोलो 3 फैक्टोरियल, है ना। तो इन सबको प्लस करेंगे तो सवाल का आंसर मिलेगा। ध्यान देना चीज़ें अलग अलग हैं या एक जैसी हैं इसका बड़ा फर्क पड़ता है बांटने पर, है ना। ये सारे केसेस देखो मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से रहा इसको पहले।